सो या व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस सेशन में हम लोग ABTA 2026-27 का पॉलिटिकल साइंस का पहला इंग्लिश वर्जन का सेट डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका AC 263 में है। तो बगैर देरी के मैं शुरू करता हूँ आज का ये सेशन, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का। और बहुत सारी बातें मैं कोशिश करूँगा आपको क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा बताने की। सिर्फ आप इन 40 क्वेश्चंस पर सिर्फ ABTA पर डिपेंडेंट मत रहिए, ये कीजिए, सॉल्व कीजिए, अपने प्रैक्टिस को जानिए। ABTA लाया गया आपकी प्रैक्टिस को जांचने के लिए, ना कि इसको पूरा एज अ सजेशन लेने के लिए कि हाँ यही एग्ज़ाम में आएगा। नहीं, गारंटी नहीं है, ठीक है। चलिए, ये बस आपके प्रैक्टिस के लिए एक प्रैक्टिस का पेपर है बस। चलिए, पहला क्वेश्चन है, द कोल्ड वॉर सिचुएशन डेवलप्ड। तो कोल्ड वॉर आपको पता है 1945 से लेकर 1991 तक चला। तो ये कब डेवलप्ड हुआ? आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, अ मेंबर स्टेट ऑफ नाटो अलायंस इज। ठीक है, नाटो आपको पता है 1949 में फॉर्म हुआ था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेंबर स्टेट इनमें से कौन है? तो बेल्जियम था, ठीक है। इसके बाद है द पॉलिसी ऑफ पंच सील वाज प्रोक्लेम्ड बाय। तो ये लाया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द नेम ऑफ द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ USA इज। तो USA की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 5 है, द रूट कॉज ऑफ द कोल्ड वॉर आर। यहाँ पर ईज होगा। कोल्ड वॉर का रूट कॉज क्या था? तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियलिज्म था, ठीक है। एक तरफ कैपिटलिज्म और एक तरफ सोशलिज्म। अगर आपसे पूछे इमीडिएट कॉज, तो वो होगा फुलटन स्पीच ऑफ चर्चिल, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है उसके बाद, विच ऑर्गेनाइजेशन आर द फॉलोइंग कंट्रीज मेंबर ऑफ? तुर्की, ईरान, इराक, पाकिस्तान, ब्रिटेन किस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है? तो याद रखिएगा सेंटो के, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है, द कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स इज ऑल्सो नॉन एज। तो बाईपोलर पॉलिटिक्स कहते हैं, वर्ल्ड जो है वो दो पोल में बढ़ गया था। क्वेश्चन नंबर 8, द टर्म नॉन अलाइनमेंट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। तो ये यूज़ किया गया था सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हुज ब्रेन चाइल्ड इज द टर्म यूनाइटेड नेशंस। मतलब वही यूनाइटेड नेशंस, ये जो टर्म है किसने सबसे पहले कॉइन किया? तो USA के फॉर्मर प्रेसिडेंट रोजवेल्ट ने। इसके बाद चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, द मोस्ट रिसेंट मेंबर स्टेट टू ज्वाइन द UNO इज। तो वो है साउथ सूडान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, और उसका ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए आप, कैन एक्सरसाइज वीटो पावर इन द सिक्योरिटी काउंसिल। तो जो परमानेंट मेंबर स्टेट है वही वीटो पावर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द यूनाइटेड स्टेट्स नेशंस हैज़ नो। इसके पास क्या? कोर्ट नहीं है, सॉवरेंटी नहीं है, सेक्रेटेरिएट नहीं है, मेंबर स्टेट नहीं है। तो याद रखिएगा इसके पास सॉवरेंटी नहीं है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, अनदर परमानेंट मेंबर स्टेट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इज। सिक्योरिटी काउंसिल का एक और परमानेंट मेंबर स्टेट कौन है इनमें से? तो 5 परमानेंट मेंबर स्टेट है, फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया, USA और एक चाइना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, द टेन्योर ऑफ द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इज। तो ये 2 सालों का है नॉन परमानेंट मेंबर्स का टेन्योर। क्वेश्चन नंबर 15 है, असर्शन और रीजन। द UNO हैज़ 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। बिल्कुल सही है, याद देखिएगा 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस इसमें, वही अरबिक है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, चाइनीज़ है, ठीक है ये, और एक दो है। खैर, और रीज़न आपको दिया हुआ, ऑल ब्रांचेस ऑफ UNO आर लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। पहला बात तो रीज़न इससे मिल ही नहीं रहा, और दूसरा अगर हम लोग रीज़न को देखें तो लिखा हुआ है ऑल ब्रांचेस ऑफ UNO आर लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। UNO के जितने भी ब्रांचेस है वो क्या न्यूयॉर्क में लोकेटेड? नहीं। जैसे कि यूएनओ का अंदर एक ऑफिस पड़ता है यूनेस्को का, उसका हेड क्वार्टर अगर आप देखें तो वो पेरिस में है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिनका हेड क्वार्टर वाशिंगटन DC में है। तो ये गलत है। तो ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, टू विच इंस्टीट्यूशन डू द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस बिलोंग? जनरल असेंबली, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सेक्रेटरी जनरल एंड सेक्रेटेरिएट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये किसका मतलब ये सब है? तो ऑर्गन, तो प्रिंसिपल ऑर्गन्स बोला जाता है इनको यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद है सिक्योरिटी इज। जो सिक्योरिटी है वो कैसा कॉन्सेप्ट है? स्टैटिक, डायनामेट्रिक, बोथ, या फिर नन ऑफ दिस? तो डायनामेट्रिक कॉन्सेप्ट है या फिर डायनामिक। क्वेश्चन नंबर 18 है, नेशनल सिक्योरिटी डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ऑन तो 4 मार्च। 4 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, करेंटली टेररिज्म इज तो इंटरनेशनल टेररिज्म। क्वेश्चन नंबर 20 है, फ्रॉम विच लैटिन वर्ड इज द टर्म माइग्रेशन डिराइव्ड?
तो माइग्रेशन असल में आया है आपका लैटिन वर्ड माइग्रेट से। इसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21। द कॉइनर ऑफ द वर्ड इन्वायरमेंट इज, तो इसको किसने कॉइन किया, तो याद रखिएगा थॉमस कार्लाइल ने। कार्लाइल असल में स्पेलिंग है, यहाँ पर कार्लिन दिया हुआ है, गलत है, कार्लाइल। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, द रूट कॉज ऑफ पॉवर्टी इज, तो इनमें से क्या पॉवर्टी का रूट कॉज है, एक तो रिफाइंड वाटर, एक रेसिडेंस, लैक ऑफ फूड सेफ्टी, लैक ऑफ हेल्थ सर्विस, और एक क्या होगा, तो लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 23, वन ऑफ द इशूज रिगार्डिंग सिक्योरिटी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड इज टू चेंजेस ऑफ क्लाइमेट या क्लाइमेट चेंज। क्वेश्चन नंबर 24 है, द फ्रेंड ऑफ रिफ्यूजी वॉज, तो रिफ्यूजी का फ्रेंड किसे कहा जाता था, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी या फिर मुखोपाध्याय को। उसके बाद है 25, फ्रंटियर गांधी या फिर बॉर्डर गांधी किसको कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। क्वेश्चन नंबर 26 है, द ग्रेट कैलकाटा किलिंग टुक प्लेस बिटवीन, याद रखिएगा 1946 में हुआ था, और इसमें कैलकाटा के हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में जो है काफ़ी दंगे फसाद हुए थे। क्वेश्चन नंबर 27, बाउंड्री कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन द ईयर, तो 1947 में किसके अंडर में, तो याद रखिएगा साइरिल रेडक्लिफ के अंदर में, साइरिल रेडक्लिफ। ठीक है, रेडक्लिफ कमीशन भी इसे कहा जाता है। खैर, इसके बाद आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। यहाँ पर दिया हुआ चार्ट को कंप्लीट करने, कश्मीर के राजा थे हरि सिंह, मणिपुर के यहाँ पर बौद्ध चंद्र सिंह, जूनागढ़ के शाहनवाज भुट्टो, और ये कासिम रिजवी कहाँ गए थे, तो कासिम रिजवी जो है पॉलिटिशियन थे उस वक्त ये प्रिंसली स्टेट हैदराबाद के। उसके बाद है पॉलिटिकल पार्टी कैन फॉर्म, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा गलत है, पॉलिटिकल पार्टी मतलब किसके द्वारा फॉर्म किया जाता है, तो सिटीजन्स के द्वारा, फॉरेनर्स इसे फाउंड नहीं करते हैं, और सिटीजन्स लिखा है, ठीक है, सिटीजन्स होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, पार्टीलेस डेमोक्रेसी इज वन अनवर्केबल, दिस स्टेटमेंट वाज मेड बाय, याद देखिए एलान बॉल ने ये स्टेटमेंट दिया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन, कौन जो है वो रिकॉग्निशन देता है पॉलिटिकल पार्टीज को, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 32 है, द इंडियन पार्टी सिस्टम इज मेंशन्ड इन द, इंडिया का जो पार्टी सिस्टम है वो किस में मेंशन है, तो याद रखिएगा ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ना ही प्रीएम्बल में है, ना ही या मतलब ये किस में मेंशन है, ये एक स्टैट्यूटरी एक्ट में मेंशन है जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। और जो भी एक्ट याद रखिएगा 1950 के बाद यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्ट किए जाने के बाद बनाए गए थे, सबको स्टैट्यूटरी एक्ट कहा जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33, पॉलिटिकल पार्टीज पजेस सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज आर सेमी आइडियोलॉजी, प्रेसिस प्रोग्राम, पार्टी फ्लैग एंड पार्टी सिंबल, और एक क्या होगा, मतलब बोलो और क्या उनका फंक्शन है, तो टू कंटेस्ट इन इलेक्शन। इसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34, द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन फॉरेन पॉलिसी वाज, मॉडर्न इंडियन फॉरेन पॉलिसी का फादर किसे कहा जाता है, तो जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फॉरेन पॉलिसी इज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पावर, द प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, यही होगा प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 36 है, द थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज, तो ये नॉन अलाइनमेंट को माना जाता है। इसके बाद देखिएगा इन जियो स्ट्रैटेजिक टर्मिनोलॉजी सिलीगुड़ी कॉरिडोर इज रिफर टू एज, तो चिकन स्नेक, इसको चिकन स्नेक कहा जाता है, ठीक है ना। ये वेस्ट बंगाल का जो ऊपर का रीजन है सिलीगुड़ी, जो ऐसे पतला सा रीजन है उसको हम लोग चिकन स्नेक कहते हैं या फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, द टर्म पंचशील पॉलिसी इज एसोसिएटेड टू, ये जो पंचशील पॉलिसी है ये किससे एसोसिएटेड है, फंडामेंटल ड्यूटीज से, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से, यस इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से। क्वेश्चन नंबर 39 है, देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं आपको और बोला गया कि किसको बंगा बंधु कहा जाता है, तो याद रखिएगा मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, द कोर प्रिंसिपल ऑफ इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसीज, तो ये आप कई बार कर चुके हैं, मैंने भी एक दो जो मैंने पॉलिटिकल साइंस का सेट करवाया उसमें भी मैंने आपको कराया था। क्या क्या है इसमें से ऑप्शन, ये वाला आंसर ईजी है इसलिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 40 आप इसका आंसर जो है वो मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। तो सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करेंगे, अपने जो व्यूज़ हैं अपने जो एक्सपीरियंस है वो कमेंट में शेयर करेंगे, कुछ पूछना होगा कुछ डाउट रहेगा वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच।